कहते हैं बदलाव संसार का नियम है और टेलीविज़न इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और एक बड़ा बदलाव जो टेलीविज़न और फ़िल्मों दोनों में आ रहा है, रीजनल सिनेमा या रीजनल कंटेंट जो है हर तरफ आपको बहुत छाया हुआ नज़र आएगा। फिर चाहे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम हो, महाराष्ट्र की लैंग्वेज मराठी हो या गुजराती हो या फिर रीजनल लैंग्वेजेस हो, बंगाली इंडस्ट्री या बांग्ला कंटेंट हमेशा से ही काफ़ी चल रहा था, लेकिन अभी वक्त बदल रहा है और रीजनल कंटेंट में के बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मिस्टर संदीप सिकंद हैं, जो खुद रीजनल प्रोग्रामिंग और रीजनल कंटेंट में इन्होंने बहुत काम किया है। तो संदीप, जैसे मैंने कहा कि बदलाव संसार का नियम है और अभी जो टेलीविजन में बदलाव मैं देख रहा हूँ, कहते हैं कि आने वाला टाइम और अब का जो टाइम है रीजनल कंटेंट का होगा और जो दिखाई दे रहा है, जितने भी शो हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स पर आ रहे हैं, तो वो बंगाली शो का रीमेक है या मराठी शो का रीमेक है। सबसे बड़ा एग्जांपल अनुपमा है जो अभी चल रहा है। तो रीजनल कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है और आगे जाकर ये जो अभी जो फैड है कि रीजनल शोज़ का, ज़मीन से जुड़े हुए शोज़ का, ये कितना चलने वाला है? अ, देखिए, रीजनल शोज़ जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है रीजनल शोज़ हिंदी शोज़ से फ़ार सुपीरियर है। क्योंकि बेसिकली हुआ क्या है ना, अगर आप हिंदी सिनेमा देखो या आप हिंदी टेलीविज़न देखो, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम पूरे यू नो झगमग और जैज़िंग और पैसों से हम इतने प्रभावित हो गए हैं कि कहीं न कहीं जो बेसिक है कि एक कैरेक्टर, एक स्टोरी, हम उसको बिल्कुल भूल गए हैं। एंड जहाँ पर रीजनल का सवाल है, रीजनल अभी भी बहुत ही लिमिटेड बजट में काम करता है और वो लोग स्टोरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हिंदी में क्या होता है, अरे हम ये स्टार को लेके आएँगे, अरे एंट्री इससे करो, अरे एंट्री ये एक्टर लेके आओ। और इवेंचुअली क्या होता है, आप मोस्ट एक्सपेंसिव एक्टर्स ले लो, अगर आप फ़िल्म में भी ले लो कि कोई भी एक्टर फ़िल्म की ओपनिंग गारंटी नहीं करेगा। आप सबसे बड़े से बड़ा स्टार ले लो, देयर इज़ नो गारंटी दैट ही विल ब्रिंग यू द ओपनिंग। लाइकवाइज़ टेलीविज़न में आप टेलीविज़न के सबसे बड़े एक्टर को ले लो, कोई गारंटी नहीं है कि वो टीआरपी लाएगा कि नहीं लाएगा। जो टीआरपी लाता है, वो है कंटेंट, जो बॉक्स ऑफिस में पैसे लाता है, वो है कंटेंट। और ये चीज़ रीजनल आज तक फॉलो कर रही है। तो इसलिए मुझे लगता है रीजनल कंटेंट इज़ डूइंग मच बेटर। एंड ऑल्सो रीजनल में ना एक एक डेडिकेशन है, क्योंकि अभी जैसे आपने कहा मैं रीजनल कंटेंट कर रहा हूँ। मैंने इनफैक्ट 2018 में पहला तेलुगु शो किया था, गोरेन टाकू। गोरेन टाकू जो हमने 700-800 एपिसोड करे थे हैदराबाद में। और वो शो बहुत बड़ा हिट हुआ था वहाँ पर। उसका हमने हिंदी रीमेक किया था, मेहंदी है रचने वाली, और उसी का अभी हम मराठी में रीमेक कर रहे हैं। तो मेरे लिए वो शो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे उसके 2 रीमेक्स हुए हैं। तमिल में फिर से रीमेक हो रहा है। सो द पॉइंट इज कि वो एक इतनी स्ट्रॉन्ग और वो बहुत ही सिंपल स्टोरी है। मतलब ऐसा कुछ भी, मतलब इधर उधर, बहुत ही एक सिंपल लड़की की कहानी है, जो अभी मराठी में भी बहुत वर्क कर रही है। मेहंदी है रचने वाली वाज आल्सो अ बिग हिट। गोरिन ठाकुर डिड वेरी वेल। और मुझे लगता है कि जब तक आप बेसिक्स को छोड़ेंगे नहीं ना, इट विल डू वेल। एंड दैट इज व्हाट आई एम अट्रैक्टेड टू रीजनल सिनेमा, इज बिकॉज आप जब भी हिंदी शोज की पिचिंग के लिए जाते हो या आप हिंदी शोज करते हो, मतलब इवेंचुअली एवरीबडी इज आस्किंग द सेम थिंग, सेम थिंग, यही कहानी है। और आप हिंदी के कोई भी शो उठा के देख लो, सारे शोज अभी एक लगने लगे हैं। जहाँ जहाँ पर आप मेरा मराठी शो देखो, मैं 2 शोज कर रहा हूँ, एक है अबोली और एक है येड लागलं प्रेमाचे। अबोली एक ऐसा स्टोरी है, आप मानोगे नहीं सर, हर हिंदी चैनल ने उसको रिजेक्ट किया। नहीं नहीं, ये नहीं वर्क करेगा, ये नहीं वर्क करेगा, ये नहीं वर्क करेगा। और मराठी ने उसको एक्सेप्ट किया और आज हम 1000 एपिसोड तक पहुंच चुके हैं। एंड इट इज अ बिग हिट। अभी हिंदी वाले कह रहे हैं यार हमको अबोली जैसा कुछ दो। सो हिंदी में क्या होता है ना, नोबडी वॉन्ट्स टू गैम्बल ऑन समथिंग न्यू, नोबडी वॉन्ट्स टू टेक द रिस्क ऑन समथिंग न्यू। एंड दैट इज वाई रीजनल कंटेंट इज डूइंग वेल, बिकॉज रीजनल इज टेकिंग द रिस्क। रीजनल नया करने की हिम्मत रखता है। इनफैक्ट मेरा अभी एक नेक्स्ट ईयर मेरे 2 नए तेलुगु शोज आने वाले हैं। उसमें से एक शो आई एम सो एक्साइटेड अबाउट, क्योंकि बिल्कुल ही अलग शो है। एंड मतलब इवन द प्लेटफॉर्म, मतलब द चैनल इज सो एक्साइटेड दैट उन्होंने मुझे ऑलरेडी बोला है कि सर आप रेडी हो जाओ, ये बंगाली, मराठी, हिंदी सब में बनने वाला है, बिकॉज इट शो इज गोइंग टू डू सो वेल। आई मीन आई जस्ट होप इट डज। बट एक एक इतनी एक्साइटमेंट है, क्योंकि ये एक अलग शो होगा इसमें। और जब लोग देखेंगे ना, बोलेंगे अरे वाह, ये बिल्कुल अलग है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट हिंदी विल प्रॉब्ली नेवर डू। हिंदी रीमेक कर लेगा, लेकिन हिंदी खुद वो गट्स नहीं देगा कि हमको कुछ अलग ट्राई करना है। और अभी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन ओटीटी से आ गया है, जहाँ पंचायत जैसे शोज़ जो टेक्निकली एक टीवी सीरियल टाइप है, या फिर एक मिर्ज़ापुर हो, या फिर हम गुल्लक की बात करें,
अगर हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स तो वही सीरियल टाइप ओटीटी चलता है। सो आई मीन दैट्स अ वेरी मतलब एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि ओटीटी पे भी वही चल रहा है। करेक्ट, लेकिन पॉइंट इज अभी हम क्या करें टीवी के लोगों का, मतलब ये लोग जो शोज बना रहे हैं, जो शोज कमीशन कर रहे हैं, इट इज अ बिजनेस डाउन द लाइन। बिजनेस है, यस, पैसे कमाने हैं, पैसे बनाने हैं, द चैनल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, आई अंडरस्टैंड ऑल दैट, बट व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड इज कि जब तक आप फ्रेश नहीं डालते रहोगे, वो पैसे नहीं बनेंगे। आप बासी खाना कब तक लोगों को खिलाओगे? आपको कुछ ना कुछ नया करना ही होगा। ये चीज हिंदी वाले नहीं समझ रहे हैं अब तक। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के एक जमाने में शोज 2-2 3-3 साल चलते थे, 8-8 साल चलते थे, अभी शोज 1-1 2-2 महीने में बंद हो रहे हैं। और वो जब बंद हो रहे हैं ना, कोई एनालाइज नहीं कर रहा है कि क्यों बंद हो रहे हैं। मतलब यू टेक 6 months टू अप्रूव अ शो, यू टेक सो मेनी मंथ्स टू, मतलब अच्छा ये शो करना है, उसको करते हैं, एक रेटिंग आती है और आपका पूरा शो चेंज हो जाता है कि नहीं नहीं ये, मतलब एवरीबडी इज बिकम वेरी इम्पल्सिव, एवरीबडी इज बिकम वेरी फास्ट। वाइल रीजनल में ऐसा नहीं है। रीजनल में दे आर एनालाइजिंग, दे आर थिंकिंग कि क्या गलत हुआ, मेकिंग चेंजेस एंड सेइंग ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। एक पेशेंस भी है। सो आई थिंक ये जो बेसिक चीजें हैं ना, कि गो बैक टू योर रूट्स, थिंक बेसिक एंड थिंक न्यू। ये जो आपने ओटीटी के सारे शोज बोले, आज आज ऑडियंसेस के पास एक मोबाइल फोन है, वो लोग कोई भी कंटेंट देख सकते हैं। उनको आपके टीवी शोज में आने की जरूरत नहीं है, बट वो लोग आ रहे हैं क्योंकि वो हैबिट व्यूइंग हो गई है। मतलब एक जमाने में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, 20 की रेटिंग आती थी और हम लोग को लगता था कि बाप रे गिर गया शो। मुझे याद है एकता ने हमको कितनी बार बोला था शो इज फॉलोइंग, और रेटिंग क्या है 19-20। आज लोग 0.6 0.8 में केक काट रहे हैं। आज लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे चैनल में 0.6 तो बड़ा अच्छा है, अरे हमारे चैनल में 0.8 तो बड़ा अच्छा है। यू फाइंड इट रियली स्ट्रेंज बिकॉज somewhere down the line we all know that we are all फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है क्यों करना है वो। जस्ट गेट अ न्यू हॉर्स ना, मतलब एटलीस्ट ट्राई। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। हिंदी फिल्म में भी यही हुआ था। एक टाइम पे हिंदी फिल्म्स वही घिसे पिटे स्टोरीज होती थी। हीरो आएगा, हीरो की बहन होगी, बहन का रेप होगा, हीरो बदला लेगा, हीरोइन आएगी, गाने वाने गाएगी, चली जाएगी, दी एंड। एंड इट वेंट ऑन। सबको लगा हिंदी फिल्में चेंज नहीं होगी। और फिर आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फिर आई लगान, फिर आई गदर। एंड सी टुडे, आज हिंदी फिल्म्स, मतलब आज अगेन यस देयर इज अगेन अ प्रॉब्लम कि हिंदी फिल्म्स फिर से स्टैग्नेंट हो गई, लेकिन एटलीस्ट आज लोग बधाई दो बना रहे हैं, लोग स्त्री बना रहे हैं, ये हॉरर कॉमेडी का जॉनर फिर से आया है। द पॉइंट इज पीपल आर री इन्वेंटिंग देमसेल्व्स। तो मुझे लगता है टीवी में ना दिल वाले दुल्हनिया आना बहुत नेसेसरी है। मतलब मैं वो स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कल पता चला सब चैनल्स में बना रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ एक न्यू थॉट आने की जरूरत है, एक न्यू स्टोरी जिसमें आपका जो मेन सेट है वो घर नहीं है, आपकी वो एक बेचारी लड़की नहीं है, वो लड़की मैं घर का ख्याल रखूंगी फिर अपना ख्याल रखूंगी, ये सब नहीं चाहिए हमको। वी नीड आज की लड़की जो बोले कि मुझे ये चाहिए। वी नीड आज का लड़का। हमको एक लड़की की स्टोरी भी बतानी है, क्योंकि हमेशा प्रोटैगनिस्ट लड़की है, लड़की है, लड़की। एक लड़का भी प्रोटैगनिस्ट क्यों नहीं है? हम क्यों एक लड़की की कहानी नहीं बताते हैं? हम शादी की कहानी बताते हैं। हम बताते हैं कि एक लड़की के साथ शादी के बाद क्या होता है, एक लड़के के साथ शादी के बाद क्या होता है, हम वो क्यों नहीं बताते हैं? हम ये क्यों नहीं बताते हैं कि जब एक शादी होती है तो एक लड़का माँ और बहू के बीच, अपनी माँ और बीवी के बीच में फंस जाता है। एक लड़के के साथ क्या होता है, वो लड़का क्या करता है? हाँ, वो हम 1-2 एपिसोड का ट्रैक बना के खत्म कर लेते हैं, लेकिन मेन स्टोरी हम लड़के को भी नहीं लाते हैं। हम लॉ के बारे में शोज नहीं बनाते हैं। लॉ मतलब द वे द लॉ इज। हम चीजों के बारे में रिसर्च नहीं करते। हम आज भी 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, हम उसी जोन में चल रहे हैं। हम पुराने शोज को कॉपी कर रहे हैं। मतलब देयर इज अ शो जो ये है मोहब्बतें को आज फ्रेम टू फ्रेम कॉपी कर रहा है, स्टोरी कॉपी कर रहा है। मतलब ये है मोहब्बतें के कितने वर्जन और आएंगे? तो मुझे वो लगता है जब तक ये सब चेंज नहीं होगा ना, हम ये डिस्कशन करते जाएंगे कि टीवी में रेटिंग क्यों नहीं आ रही है, टीवी ऐसा क्यों हो रहा है। भाई चेंज करो तो कुछ हो ना। किसी को चेंज करना ही नहीं है तो आपको चेंज नहीं कर रहा है तो हम चेंज हो जाते हैं। वी आर गोइंग टू ग्रीनर पैस्चर्स जहां पर एटलीस्ट हम स्टोरी कह सकें। तो 2024 भारतीय सिनेमा के लिए एक लैंडमार्क ईयर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि इस साल सिनेमा ने टीवी की कॉपी की। आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम शैतान से शुरू हुई थी,
फिर आई स्त्री 2, मुंजिया और अब भूल भुलैया। ये ट्रेंड 4 साल पहले टीवी में आया था जब ससुराल सिमर का, सब में सुपरनैचुरल ट्रैक, इनफैक्ट ये है मोहब्बतें में भी एक सुपरनैचुरल करेक्ट। ट्रैक आया था। तो सुपरनैचुरल ट्रैक जो सीरियल का कॉन्सेप्ट है, सडनली बॉलीवुड में इस साल बिल्कुल सर चढ़ के बोला, सारी फिल्में जो हिट हुई हैं, केवल सुपरनैचुरल हिट हुई हैं। तो व्हाट डू यू सी, मतलब ये सीरियल वाला ट्रेंड लौट आया है नहीं इस देखिए, फिल्मों में? अब लेकिन देखो अभी मैं आपको समझाऊँगा। आप बोल रहे हो कि सीरियल वाला ट्रेंड है, हॉरर चल रहा है। लेकिन फिर भूल भुलैया का क्लाइमैक्स देखा है आपने? मुझे बताओ टीवी में किसकी हिम्मत है ऐसा क्लाइमैक्स करने को? वी शुड डू अ क्लाइमैक्स लाइक जो भूल भुलैया में हुआ है ना, हम नहीं करेंगे वो। हम क्यों नहीं करते हैं वो? लेकिन द पॉइंट इज़ जो क्लाइमैक्स है इज़ अ फैंटास्टिक क्लाइमैक्स। पर वो हम टीवी में क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आप समझिए भूल भुलैया ने क्या किया, अगर आप कह रहे हो कि टीवी को कॉपी किया है तो ठीक है, टीवी को कॉपी किया, लेकिन उन्होंने एक स्पिन दिया है उसको, पूरा क्लाइमैक्स चेंज कर लिया। पर टीवी क्या करेगा ना, टीवी वही फॉर्मूला लेगा और उसी को चलाएगा। अरे भैया एक स्पिन तो दो। मैं वही बोल रहा हूँ, आपको घर की कहानी बोलनी है कहो, आपको फैमिली की कहानी बोलनी है कहो, उसमें एक स्पिन लाओ, उसमें एक न्यूनेस लाओ। और न्यूनेस का मतलब ये नहीं है कि हाँ सास साड़ी नहीं पहनेगी, सास सलवार कमीज पहनेगी, वो नहीं है। रिलेशनशिप्स में एक न्यूनेस लाओ, एक घर की कहानी बोलो लेकिन लड़के को प्रोटैगनिस्ट करो। मतलब टॉक अबाउट दीज थिंग्स, टेक योर ओन फॉर्मूलाज एंड स्विंग इट। वो भी नहीं कर रहे हैं कोई। और आपने खुद एग्जांपल दिया कि अगर आप कह रहे हो कि ये हिट फिल्में टीवी के फॉर्मूलाज पे वर्क कर रही हैं, पर आप देखोगे हर चीज में एक अलग स्पिन है। स्त्री 2 वाज कंप्लीटली डिफरेंट। वो सर कटे का राज वाज सो डिफरेंट। मतलब उसको मतलब हमारी टीम में किसी कोई नहीं करेगा ये सरकटे का राज। मतलब वो लोग वही एक औरत के अंदर आत्मा आई, वो औरत बोलेगी तेरा पति मैं शेयर करूंगी, बस वो बेचारा पति ही सब जगह फंस जाता है। सब लड़कियां एक ही पर, मुझे समझ में नहीं आता कि सब लड़के कहाँ चले गए हैं, क्योंकि सारी लड़कियां एक ही आदमी से प्यार करती है। वो थोड़ा मतलब ऑड है ना। और हम वही अनरियलिस्टिक जोन्स में चले जाते हैं। लड़का लड़की को एटीट्यूड दे रहा है, लड़की बेचारी गरीब है, लड़की को लगता है इस लड़के को मैं सुधारूंगी। आज किसके पास टाइम है किसी को सुधारने का? व्हाई कांट वी टेल मोर रियलिस्टिक स्टोरीज? हैं, इनको आपने ढेर सारी फ़िल्मों में देखा है और ढेर सारे टीवी शोज़ में भी काम किया है। तो मुझे याद है कि मुझे आपका राज का जो किरदार था बहुत ही अनोखा था। यू रियली स्केयर्ड द पीपल बिकॉज़ इट वाज़ सच अ वेरी डिफरेंट रोल। बट हाउ डिड एक्टिंग जर्नी स्टार्टेड? बिकॉज़ लॉट ऑफ एकता कपूर शोज़ यू हैव एक्टेड, आई थिंक कहानी घर घर की एंड यस, लॉट ऑफ तो। एक्चुअली मैं उन लोगों से हूँ जो यहाँ पर जिन्हें एक्टर एक्टर ही बनना था। मैंने थिएटर किया है सिंस द लास्ट 20 इयर्स आई बीन डूइंग थिएटर। मेरा लास्ट प्ले था वो लॉकडाउन के टाइम पे बंद हुआ था। इट वाज कॉल्ड द प्ले दैट गोज रॉन्ग। वो प्ले शर्मन जोशी के साथ था। इट वाज अ फैंटास्टिक प्ले। तो मैंने थिएटर से शुरू किया था और उसके बाद एक्टिंग इज समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। और मैं बालाजी में एक्टर बनने ही गया था। एकता मेरे प्लेस देखने आई थी और जब मुझे कॉल आया था कि बालाजी ने बुलाया, तो मुझे लगा था कि कोई एक्टिंग का रोल है, लेकिन एकता ने बोला यू बिकम अ क्रिएटिव हेड, क्योंकि उसको पता था कि मैं अपने प्लेस खुद डायरेक्ट करता हूँ। तो दैट्स हाउ बाय बालाजी स्टार्टेड। एंड देन बालाजी में भी मैंने कुछ शोज करे थे। मैंने केसर किया था, कहानी घर घर की किया, कहना है कुछ मुझको किया, कहीं किसी रोज किया। सो दैट इज व्हाट आई डिड। एंड मूवीज में मेरी पहली फिल्म थी वैसा भी होता है पार्ट 2 विद अरशद वारसी। उसके बाद मैंने वोल हमें की थी विच वाज कंगनास फर्स्ट फिल्म। उसके बाद राज 2, देन मर्डर 2, देन ब्लड मनी, ऑल विद भट्ट साहब। एंड देन आई डिड अ फिल्म कॉल्ड तू है मेरा संडे। लेकिन मैं ना एक्टिंग को इतना ज़्यादा एक्टिवली परस्यू नहीं करता हूँ, क्योंकि आई एम मोर इनटू मेकिंग माय ओन शोज एंड कंटेंट। तो लेकिन हाँ, अगर कोई कास्टिंग एजेंट को लोग जानते हैं कि आई 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 एक्ट, तो अगर कोई मैसेज करता है कि कम फॉर एन ऑडिशन एंड इट्स फॉर अ फिल्म ऑडिशन, आई डेफिनेटली गो। In fact, you'll hear something very soon from me on the acting front and something new that I'm doing जो मैं अभी नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन something that I have always loved and something new uh, in a very different field and something very exciting which I think people will really love. So that will happen in 2025 जिसमें I will also be acting. किस तरह की वेब सीरीज़ आप देखते हैं? एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एक अच्छी बात ये है कि बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। आज मैं इज़राइली फ़िल्म देख सकता हूँ, Yes. आज मैं कुछ भी देख सकता हूँ। पहले लोग कॉपी कर लेते थे कहीं भी, ओह! अच्छा ये इस फ़िल्म की कॉपी अभी भी करते हैं। है। अभी भी लोग देखो लेकिन कॉपी आज करना तो कॉपी करना को हम कॉपी करने को आज रीमेक बोलते हैं। तो पहले कॉपी बोलते थे, अभी रीमेक बोलते हैं, पर कॉपी तो सब करते हैं। सो दैट इज़ ओके।
पर आप किस तरह का कंटेंट जनरली देखते हैं? आपके क्रिएटिव जूसेस कैसे फ्लो करते हैं? बिकॉज़ ही हैज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ डीवीडीज़ एंड इज सिनेमा लवर, आपके घर में भी हर जगह आपको सिनेमा की छाप नज़र आएगी। पर आप कैसे मतलब एज़ अ क्रिएटिव पर्सन व्हाट एज अ क्रिएटिव पर्सन आई रियली मैं कुछ भी देखता हूँ, यू नो। मैंने आई जस्ट सॉ वन फिल्म ऑन मूवी कॉल्ड सब्सटेंस। मैंने ऐसे ही देखी बिकॉज देयर वाज डेमी मोर इन इट, एंड मैं मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ उस फिल्म से, कॉल्ड सब्सटेंस। इट वाज सो फैंटास्टिक, इट वाज लाइक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। देन आई एम सीइंग अ टर्किश फिल्म कॉल्ड क्रॉसिंग। बहुत अच्छी फिल्म थी। सो द पॉइंट इज यस, मैं एक्सपेरिमेंट बहुत करता हूँ। मतलब आई विल जस्ट स्टार्ट एनीथिंग, थोड़ा सिनॉप्सिस पढ़ लिया, देख लिया, कभी किसी फ्रेंड ने रेकमेंड कर लिया। लेकिन यस, मेरा झुकाव ज़्यादा इंटरनेशनल की तरफ है, क्योंकि जहाँ पे हिंदी ओटीटी का कंटेंट है, मुझे लगता है कि वो बहुत कभी अच्छे हो सकते हैं और कभी बहुत बुरे हो सकते हैं। और कभी कभी मेरे को इतना पेशेंस नहीं है कि मैं पूरे 15 एपिसोड देखूं, या और अभी क्या हो रहा है ना, हिंदी ओटीटी में भी ना हम वी आर सीइंग द सेम फेसेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो वो थोड़ा सा एक बोर्डम आ रहा है। सो आई एम इंक्लाइन मोर टुवर्ड्स द इंटरनेशनल थिंग्स व्हाट दे आर डूइंग। और आई एम जस्ट सरप्राइज के मतलब वहाँ क्या क्या हो रहा है, इन लिमिटेड बजट्स, इन लिमिटेड फाइनेंसेस, दे आर मेकिंग सच फैंटास्टिक स्टफ। तो the whole world has opened up thanks to OTT. So I'm really enjoying everything. So there's nothing specific. I'll watch comedy, I'll watch horror, I'll watch science fiction, I'll watch. Though my personal favorite always has been relationships and, you know, yeah, relationships based. Like in anything is good. Like there's a show called Frog, which I've started now. It's looking quite promising. I love zombie dramas. I just love it. I'm waiting for Squid Game 2. Will be so much fun. I think it's December, so I'm waiting for that. So yeah, these are the things I'm looking forward to. बस आखिर में जानना चाहूँगा, आजकल लोग बोलते हैं ऑडियंस बदल गई है, जेन ज़ी को पता नहीं क्या सब पसंद आता है, 90s में सेग्रीगेशन हो गया है, बट व्हाट डू यू थिंक व्हाट एक्चुअली इज़ द ऑडियंस, द जेन ज़ीज़ और दोज़ मिलेनियल्स, और मतलब अलग-अलग जो सेग्रीगेशन किया हुआ है? I think audience is audience, and they may be Gen Zs or millenniums or whatever we are called, I don't know. And I think they all love good content. So आप कोई भी एज ग्रुप के हो, आप जो भी हो, you want content that resonates, you want content with which you identify yourself, you need content जिसमें आपको अपनी छवि दिखाई दे और आपको लगे कि यस, मैं इस कैरेक्टर को जानता हूँ, या मैं इसको पहचानता हूँ, या ये मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ। सो आई थिंक आपका कोई भी है, कोई भी आपका ऑडियंस हो, ऑलवेज थिंक अबाउट रिलेटेबिलिटी and good content. And I think content is king, content was king, and content will always be king. And I think that is what all the makers, all of us should really keep in mind, that अगर आपका content sorted है, आपकी life sorted है. Well, I think that says it all. The original OG of television No, says not it. OG, not me. So I'm not the OG. Still feel I have a long way to go. Very honestly, ये सब चीज़ें मैंने जिन प्रोड्यूसर्स के साथ मैंने काम किया है, आई वर्क लर्न फ्रॉम देम, आई लर्न फ्रॉम रूपाली गुहा, फ्रॉम एकता कपूर, फ्रॉम राजन शाही, फ्रॉम JD Majithia. You know, these are the people I have worked with, and I have learned everything from them. You know, I whatever I know of television is all because of these great people I have learned from. So yes, it's thanks to them. I'm no OG. I think they are the OGs, and I'm just a offspring of theirs. That's it. थैंक यू सो मच संदीप, सच अ प्लेजर। आपसे बात करके हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक बातें पता चलती हैं, मैं सच्चाई का पता चलता है। मैं कुछ ज़्यादा ही बात करता हूँ। मैं कभी जब मेरे वो इंटरव्यूज़ आते हुए सोच रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा बात करता हूँ, लेकिन फिर मैं रियलाइज़ करता हूँ कि आई एम अ वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन, तो आई डोंट नो हाउ टू कट शॉर्ट एंड से, तो जो भी है दैट्स इट, और दैट्स आप हाउ आई हमें एम। बहुत इंस्पायर करते हैं, जो आर्ट लवर्स हैं, जो चाहते हैं कि ये सिनेमा या आर्ट बनी रहे, तो इसी तरह आप सबका हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। थैंक एंड यू। लेट द शो ऑलवेज, वो कहते हैं ना, Yes, शो मस्ट गो the ऑन। show must go on, the show will go on, and again, content is king.